बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं, रमज़ान में भी महंगाई के अवाम पर वार दर वार जारी हैं। ग़िज़ाई अजनास की कीमतों में होश शुबा इजाफा हो गया। ताजिर कहते हैं चना और दालें डॉलर महंगा होने के सबब दरामद कम हुई हैं, जिसकी वजह से महंगी हुई। रमजान मुबारक में बढ़ती हुई तलब के सबब होलसेल में 12 mm चना 40 रुपए तक महंगा होकर 320 रुपए, 9 mm चना 280 रुपए तक होलसेल में फरोख्त होने लगा, जबकि मसूर की दाल भी 30 रुपए तक महंगी होकर होलसेल में 220 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। ताजिर कहते हैं चना और दालें डॉलर महंगा होने के सबब दरामद कम हुई है, जिसकी वजह से महंगी हुई। डॉलर बढ़ने की वजह से महंगा हुआ है, ऊपर से माल यहाँ इंपोर्ट किसी ने बहुत कम ही करा है इस दफ़ा, तो इस वजह से चने महंगे हुए, मसूर महंगा हो गया, मसूर की दाल महंगी हो गई, इस वजह से हुई है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के दौर में कुछ सस्ता नहीं है। हर चीज़ महंगी है, कौन सी सस्ती हुई है? किसी चीज़ का रेट ही कमी नहीं, जो भी पूछो 2-4 रुपए मतलब महंगाई है ये। चने भी महंगे हैं, चीनी भी महंगी है, साड़ी कोई भी सस्ता नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ा है, वही जो हाल था पहले वही हाल है। ताजिरों के मुताबिक दरामद कुंदगारान को रिलीफ दिया जाए या टीसीपी के जरिए ग़िज़ाई अजनास मंगाई जाए तो ग़िज़ाई अजनास सस्ती हो सकती हैं। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा बसीम सखा, सिटी 21 न्यूज़। कराची में अशिया ज़रूरिया फ़रोख्त करने वालों की मनमानियाँ जारी हैं। शहर में बेशतर मकामात पर दुकानों और रेहड़ीबानों के पास प्राइस लिस्ट ही मौजूद नहीं, जबकि बाज़ दुकानदारों का कहना है सरकारी निर्खनामों पर फ़रोख्त मुमकिन नहीं। इंतजामी नाअहली या दुकानदारों की मनमानियाँ। शहर कायद में सरकारी निर्खनामों पर अशिया ज़रूरिया की फ़रोख्त शहरियों के लिए मुश्किल हो गई। बाजारों में अशिया खुर्दोनोश की नर्ख बरकरार रखने के लिए सरकारी प्राइस लिस्ट होती है और इस प्राइस लिस्ट में मौजूद कीमतों पर अशिया खुर्दोनोश की फ़रोख्त को यकीनी बनाना शहरी इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है, मगर अफसोस माह रमजान में प्राइस लिस्ट कहीं नजर नहीं आ रही। प्राइस लिस्ट सब्जियों की, फलों की कहीं भी नहीं, और जो यूटिलिटी की जो है वो भी नहीं है। बिल्कुल होनी चाहिए, कराची का शहर है इतना बड़ा, इसमें लाजमी होनी चाहिए। ये नहीं है तो ये गफलत है, मैं कहता हूँ इंतजामिया की गफलत है, लाजमी होनी चाहिए। रमजान में फल हो या गोश्त, हर तरफ महंगाई का अरूज होता है और ऐसे में अवाम की कोशिश होती है कि इसको रिलीफ मिले, मगर सब सरकार की तरफ देख रहे होते हैं कि वो महंगाई और नाजायज मुनाफाखोरी को खत्म करे और बाजारों में प्राइस लिस्ट पर अशिया की फराहमी को यकीनी बनाए। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। शहर कायद की यूटिलिटी स्टोर पर बिल आखिर चीनी दस्तयाब हो ही गई, तमाम शनाख्ती कार्ड की शर्त और महदूद सामान मिलने के बाद शहरी परेशान हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की सप्लाई शुरू हो गई। स्टोर्स पर चीनी 3 माह से गायब थी। चीनी समेत दीगर अशिया की खरीदारी पर आयद शनाख्ती कार्ड की शर्त, आटे की किल्लत और महदूद मिकदार में अशिया की फराहमी ने शहरियों को परेशान कर दिया है। चीनी तो खैर अभी वालदा तो 85 नहीं 82 के 83 रुपये वो बोरी के हिसाब से वालदा ले गई, अब वो बाहर से ली है। मेरे हिसाब से NIC की कापी लें, लेकिन उस फैमिली के अगर बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह के हिसाब से वो भी चेक करके कुछ राशन बढ़ा के दें, जितनी फैमिली है उतना राशन दें तो ज़्यादा बेहतर। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया से मुतालबा है कि अशिया खुर्दोनोश की फराहमी को आसान और सहल बनाया जाए। महंगाई से परेशान शहरियों के लिए रोटी खाना हुआ अब आसान। आटे की कीमतों में 3-5 रुपए तक की कमी वाक़या हो गई। मुल्क में सियासी तब्दीली, नई हुकूमत के समरात अवाम तक पहुंचना शुरू हो गए। शहर में आटे की कीमतों में कमी वाक़ हो गई। 2.5 नंबर आटा 5 रुपए कमी से 70 रुपए फी किलो, फाइन आटा 5 रुपए सस्ता होकर 75 रुपए, जबकि चक्की का आटा 3 रुपए सस्ता होकर 82 रुपए पर आ गया। दुकानदार आटे की कीमतों में कमी की वजह नई गंदम और नई फसल को करार देते हैं। सस्ता हो भी सकता है क्योंकि नई गंदम आई है, नया फसल है, तो ये अभी तक तो यही रेट यहाँ और 2-4 रुपए कम होना चाहिए। आटा सस्ता होने पर शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। बिल्कुल आटा सस्ता होना चाहिए, मज़ीद सस्ता होगा तो बड़ी अच्छी बात है। सही आटा सस्ता हो तो अच्छी बात है, हम मजदूर बंदे खाने के परेशान है, क्योंकि आटा नीचे आ जाए तो अच्छी बात है। सही बिल्कुल, हम मजदूर बंदे बहुत परेशान है। ताजिरों ने उम्मीद जाहिर की है कि आने वाले दिनों में आटे की कीमतों में मजीद कमी का इम्कान है। आदमी मार्केट में सोना महंगा होने के बाद मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 350 रुपये महंगा होकर 1,30,700 रुपये पर पहुंच गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आदमी मार्केट में सोना $1 बढ़कर $1778 फी औंस पर पहुंच गया, जिसके बाद मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 350 रुपये महंगा होकर 1,30,700 रुपये और 10 ग्राम सोना 300 रुपये इजाफे से 1,12,054 रुपये पर पहुँच गया। सिंध एक बार फिर विफाक और दीगर सूबों से बाजी ले गया। हुकूमत सिंध ने सरकारी मुलाजमीन को ईद से कबल रवा माह की तनख्वाह पेंशन 25 अप्रैल को अदा करने का फैसला कर लिया। सिंध के महकमा खजाना के सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ू ने तमाम सूबाई मालियाती इदारों को ख़त इरसाल कर दिया है। ख़त में ईद उल फितर से कबल रवा माह की तनख्वाह और पेंशन 25 अप्रैल यानी पीर के रोज़ अदा करने की हिदायत कर दी है।
लोड शेडिंग का जन फिर सर उठाने लगा। शहर में गर्मी की शिद्दत इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया है। टिम्बर मार्केट में दुकानदार परेशान हो गए। शहर में एक बार फिर लोड शेडिंग जिन बेकाबू होने लगा। मुस्तस्ना इलाकों में एक बार फिर लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। टिम्बर मार्केट में कारोबारी औकात में 3 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। टिम्बर मार्केट से वाबस्ता ताजरों का कहना है कि मार्केट में यकम रमजान से बिजली बंदिश की जा रही है। कारोबारी औकात में बिजली न होने से दिन भर काम मुमकिन नहीं होता। दिन में 3 दफ़ा जाती है लाइट, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे। तो आप अंदाज़ा लगाएं किस तरह काम होगा हमारा, हम किस तरह इसको मैनेज करेंगे, किस तरह हम अपना काम करेंगे और किस तरह कारोबार होगा हमारा। तो हमें ऐसी परेशानी है, तो इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका हल निकाले, सोल्यूशन निकाले। कम से कम बिजनेस एरिया में या यहाँ रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन से काम है। गाहक भी इंतजार में बैठे रहते हैं। हम लोग को 3 घंटा हो गया, हम लोग तो खड़े हुए हैं। इन लोगों ने बोला अभी आधे घंटे में लाइट आएगी, आधे घंटे में 3 घंटे तो हम लोग खड़े हुए, लाइट बहुत जा रही है। तो काम नहीं, पहली बात तो काम धंधा है नहीं यार। ये तो बस जो थोड़ा बहुत आया था, अगर डिस्टर्ब तो होता है क्योंकि मतलब लाइट का टाइम काम नहीं। अभी तो अभी काम है, अभी लाइट नहीं है, अभी बेगैराक बैठे हुए, लाइट होता काम हो जाता। मार्केट ओहदेदारों का कहना है कि रमजान में सुबह 10 से असर तक मार्केट खुलती है, जिसमें बिजली बार बार बंद होती है। बिजली की बंदिश से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हैं। रमजान में रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। मोटर रजिस्ट्रेशन विंग महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने गाड़ियों के जदीद सिक्योरिटी फीचर्स पर मबनी नंबर प्लेट्स का इजरा शुरू कर दिया है। पहले मरहले में नई रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियों को जदीद नंबर प्लेट्स जारी की जाएंगी। फीचर्स की हामिल नंबर प्लेट्स के इजरा की तकरीब से खिताब में एक्साइज एंड टैक्सेशन के सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला का कहना था कि मुख्तलिफ मामलात में पार्टियों की जानिब से अदालतों से स्टे ऑर्डर्स हासिल किए जाने के बाइस गुज़िश्ता 3 सालों से नई नंबर प्लेट्स का इजरा और 2008 से सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल जदीद नंबर प्लेट्स के इजरा का मंसूबा ताअत्तुल का शिकार रहा। ये काम हमने 2008 से शुरू किया। 2010 में जब हम टेंडर में गए तो एक पार्टी चली गई, कोर्ट में स्टे ले लिया, जो स्टे 3 साल चला और तब तक गवर्नमेंट का टाइम पूरा हो गया और 2013 में हम फिर इलेक्शन में चले गए। 2013 में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी की फिर गवर्नमेंट आई, फिर इस पर हमने काम वापस शुरू किया। ओवरऑल प्रोसेस जो है उसको वापस स्टार्ट किया गया। मजीद कहा कि पहले मरहले में नई रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियों, दूसरे मरहले में USVs, जबकि तीसरे मरहले में 2 व्हीलर्स को नंबर प्लेट्स जारी की जाएंगी और चौथे मरहले में पुरानी गाड़ियों को नंबर प्लेट्स का अजरा होगा। 1 साल में बैकलॉग कवर कर लेंगे। जितनी भी हमारी जीप्स हैं, वीगोज हो गई, लैंड क्रूजर, किसी भी टाइप की SUVs, उनको भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जाएगा। 3rd फेज में मोटरसाइकिल्स, रक्षा, स्टिची रक्षास को, और जो हमारा 4th फेज होगा इंशाल्लाह वंस ये जो डे टू डे का हम रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो जो बैकलॉग पिछले 3 साल से पड़ा है, जिन लोगों को नंबर प्लेट्स इशू नहीं हुई हैं, पहले हम उनको प्रोवाइड करेंगे। 5th स्टेज में हम ओवरऑल पूरे सिंध में जिनके पास पुरानी नंबर प्लेट्स हैं सबको चेंज करेंगे। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान सेक्रेटरी एक्साइज आतिफ खान ने कहा कि नंबर प्लेट्स में शामिल यूनिक फीचर्स से अमन व अमान के मसाइल से निपटने में भी मदद मिलेगी। मुकेश कुमार ने आज रजिस्टर होने वाली चंद गाड़ियों को नंबर प्लेट्स भी जारी की। महकमे की जानिब से वजीर एक्साइज को उनके नाम की अलामती कस्टमाइज नंबर प्लेट जारी की गई। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ इक़्तिदार अनवर। कराची में बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से 12 रोज़ा तरावी का अहतमाम किया गया, जिसमें मारूफ आलिम दीन मौलाना बशीर फारूकी, मजहब स्कॉलर समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। तुम जानते हो कि जो कलिमात तुमने पढ़े हैं, खुदा की कसम अगर कोई शख्स अल्लाह पर ईमान रखकर ये कलिमात पहाड़ के सामने भी पढ़े तो रास्ता। शहर कायद में बिजनेस कम्युनिटी की जानिब से 12 रोज़ा तरावी का एहतमाम किया गया, जबकि ख़त्मुल कुरान की तकरीब भी मुनक्किद की गई। हम्माद पुनावाला की जानिब से मुनक्किदा तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ आलिम दीन मौलाना बशीर फारूकी थे। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द ला इलाहा इल्ला अंता वहदका ला शरीका लक या हन्नान या मन्नान या बदियस समावाति वल अर्द या दल जलाल वल इकराम। हम्माद पुनावाला का कहना था कि हर साल की तरह इमसाल भी ख़त्मुल कुरान की महफिल कराई गई, जो आइंदा भी जारी रहेगी। आज ख़त्मुल कुरान का एहतमाम किया हर साल की तरह हम लोगों ने, और पूरी बिज़नेस कम्युनिटी और सोशल वर्कर्स, मजहबी स्कॉलर्स, मुफ्ती और बशीर फारूकी साहब ने दुआ कराई इसके अंदर, और पूरी टीम हमारी मौजूद थी इसके अंदर। हर साल हम ख़त्मुल कुरान का एहतमाम करते हैं और कोशिश करते हैं कि रमज़ान मुबारक के इस महीने में लोगों को इकट्ठा करें और दुआ करवाएँ और लोगों को अपने साथ मिला के इस मुबारक महीने में, इस मुबारक रातों में
में जो है वो सबको इसका जो है सवाब हासिल हो सके। तकरीब में शहर भर से मारूफ कारोबारी शख्सियात समेत मजहबी स्कॉलर भी शरीक हुए। कैमरामैन फैसल खान के साथ शाजिब हुसैन, सिटी 21। मधु मोहम्मदन की टीम नया नाजिमाबाद रमज़ान का फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई। ग्रुप बी के आखिरी मैच में नेशनल सोकर से मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। नया नाजिमाबाद फुटबॉल ग्राउंड पर मधु मोहम्मदन और नेशनल सोकर के दरमियान मुकाबला आगाज से ही जारियाना रहा। मैच का पहला गोल खेल के 72वें मिनट में नेशनल सोकर के इरशाद फिदायत ने स्कोर किया, जबकि 87वें मिनट में मधु मोहम्मदन के शाहजहां ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। 5 मिनट बाद ही शाहजहां को मैच रेफरी नजीर खान ने रेड कार्ड दिखाकर ग्राउंड से बाहर किया, जिसके बायस आखिरी लम्हात में मधु मोहम्मदन को 10 खिलाड़ियों से खेलना पड़ा। मुकाबला मुकर्रर वक्त में 1-1 गोल से बराबर पर खत्म हुआ। बेहतर गोल औसत की वजह से मधु मोहम्मदन ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फातेह टीम के कप्तान ने जीत पर खुशी का इजहार किया और सेमीफाइनल में भी अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद जाहिर की। सबसे ज़्यादा मैं यही शुक्र अदा करता हूँ कि हम लोग ने मैच विन किया, कि मैच ये बहुत टफ मैच था, शुरू से लेकर तक ना आखिर तक ये बहुत टफ मैच था। जो इन लोगों को भी अवेल चांस बहुत मिले, इन लोग ने 1 गोल अवेल किया, हम लोग को भी बहुत चांस मिले कि हम लोग ने कुछ मिसिंग किया, 1 ही अवेल किए थे गोल। पूरा तैयारी है, मेरा दिल का ख्वाहिश था मैं आर्मी से खेलूँ। बेड लक शायद में भी हम लोग के साथ है, इंशाल्लाह विन करेंगे, आर्मी के लिए क्वालिफाई करेंगे पैनल। टूर्नामेंट डायरेक्टर नासिर इस्माइल का कहना था कि मुकाबले जबरदस्त हो रहे हैं। प्रोग्राम हमारा बहुत सक्सेसफुली रन है। हमने जो ड्रॉज बनाए थे उसके मुताबिक टीमें अपनी अपनी एफर्ट्स करके आर्मी पहुंच चुकी है, शायद मेमोरियल पहुंच चुकी है। आज मधु के अंदर और नेशनल सॉकर में से फैसला होना है। अगर मधु मोहम्मदन ड्रॉ भी करती है तो क्वालिफाई कर जाएगी। नेशनल सॉकर को 100% विन चाहिए। शानदार कारकर्दगी पेश करने पर फसी खान और हुजूर बलोच को मुश्तरका तौर पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड दिया गया। 16 अप्रैल को मधु मोहम्मदन का मुकाबला शाहिद मेमोरियल बल्दिया टाउन से होगा। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम आईसीसी विमेन चैंपियनशिप में अपने सफ़र का आगाज़ श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ से करेगी। दोनों टीमों के माबैन 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज़ 1 जून से शुरू होंगी। बाकी 2 मैचेस 3 और 5 जून को खेले जाएंगे। ये तमाम मैचेस कराची के साउथ एंड क्लब में खेले जाएंगे। सीरीज़ में शिरकत के लिए दोनों टीमें 19 मई को कराची पहुँचेंगी। यहाँ 3 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन के बाद दोनों टीमों के माबैन T20 सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। सीरीज़ के 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस 24, 26 और 28 मई को खेले जाएंगे। इस सीरीज़ के लिए कौमी टीम का 11 रोज़ा तरबियती कैंप नेशनल स्टेडियम कराची के एकेडमी ओवल में मुनक्किद हुआ। शहर कायद में केपीटी स्नूकर टूर्नामेंट के मुकाबले जारी हैं। सुल्तान मोहम्मद और आगा बिलाल मद्दे मुकाबिल हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद, बताएगा। जी, कराची के केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इन दिनों जो है स्नूकर चैंपियनशिप जारी है, जिसमें 16 खिलाड़ी पूरे जो सूबे के टॉप के खिलाड़ी हैं वो हिस्सा ले रहे हैं और ज़बरदस्त मुकाबले जारी हैं। हमारे साथ इस वक्त केपीटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मैनेजर स्पोर्ट्स महमूद रियाज मौजूद, हमसे जानेंगे, बात करेंगे किस तरह से मुकाबले हो रहे हैं, कितना हौसला अफजा है। रमज़ान में भी इवेंट कराए जा रहे हैं। जी, ये बेसिकली केपीटी की जो मैनेजमेंट है, ख़ास तौर पे चेयरमैन साहब का इनिशिएटिव है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है केपीटी का, ये देखा ना आप, फुटबॉल है या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है, तो ये इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल को बीट करता है। तो उनकी जो ये काविश और ख्वाहिश है कि कराची के ख़ास तौर पे लोगों को, सिंध के लोगों को और नेशनल लेवल के लोगों को ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। तो अभी जो आपके सामने ये स्नूकर का जो कंपटीशन है, तो इन्हीं स्नूकर का जो हॉल है इसको रेनोवेट किया गया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इसको कोशिश की गई है। तो इसमें अभी आपके सामने कराची और सिंध के 16 टॉप के प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा, मतलब रमज़ान के अंदर 9 to 12 का कंपटीशन हो रहा है और बड़े अच्छे कंपटीशन जा रहे हैं। थैंक यू। सुना आपने कि मेजर महमूद रियाज बता रहे थे कि कोशिश यही है कि ज़्यादा फैसिलिटेट की जाए, सिर्फ कराची नहीं पूरे सिंध के, पूरे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, ताकि वो बेहतर माहौल में प्रैक्टिस करें, ट्रेनिंग करें। जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। रंगों से खेलने का फ़न एक आर्टिस्ट बखूबी जानता है। कराची की खूबसूरती में इजाफा यहाँ के फ्लाईओवर और दीवारों पर बनाए गए फ़न पारे करते हैं। आर्टिस्ट मलिक हबीब गुज़श्ता 18 साल से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की दीवारों और फ्लाईओवर्स को खूबसूरत बनाते हैं। शख्सियात के पोर्ट्रेट हों, फूल पत्तियों और कुदरत के शाहकार, या फिर शहर में जंगल का समा, शहर की फ्लाई ओवर्स और दीवारों पर पान की पीक के बजाय दिलकश फन पारे।
मलिक हबीब गुज़िश्ता 18 सालों से शहर की दीवारों और फ्लाईओवर्स पर अपनी पेंटिंग से दिलकश फन पारे बनाते हैं। मलिक हबीब कहते हैं, हमारे लोग दीवारों को गंदा कर देते हैं जो इंतहाई बुरा तासुर देती हैं, लिहाजा शहरी दीवारों को गंदा करने के बजाय उनकी हिफाजत करें। लोगों ने तो जो 2 दिन पहले काम हुआ था, अभी वो दोबारा से सफाई हो रही है। वो 2 दिन में ऐसा लग रहा है जैसे 2 साल पुराना है। इतना ज़्यादा पानी वो थूकते हैं, पान गुटखा मावा थूकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पढ़े लिखे लोगों का शहर है और ये ऐसी हरकतें इनको जेब नहीं देती। दीवारों और फ्लाईओवर्स को खूबसूरत बनाने के लिए सरगर्म कंपनी के रूहे रवां कहते हैं कि कराची बहुत खूबसूरत शहर है, मगर यहाँ के लोग इस शहर को खूबसूरत नहीं रहने देते। फ्लाईओवरों को पेंट कर रहे हैं। हमारे फ्लाईओवरों का बहुत खस्ता हालत है इस वक्त। इनको हमने पेंट किया, सफाई जो है ना, सफाई का खास ख्याल के बारे में लिखा है और इसका गवर्नमेंट का जो कलर ग्रीन हमने उसको लगाया। गुज़िश्ता कुछ अरसे से कराची की दीवारों पर दर्ज बदनुमा नारों को मिटाकर फन पारे बनाने का काम तेजी से जारी है, जो कि शहर की खूबसूरती में इजाफा करती है। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ हादिया नाज, सिटी 21। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इस वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी 21।